हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पोलोनोमियस। तो आज हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, ये हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है यूट्यूब चैनल पर, रोहित ऑफिशियल क्लासेस पर। उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप एक सब्सक्राइब कीजिए और पूरा जीरो से लेकर हीरो वाला एक एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का। तो वही क्लास से आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ का बहुपद। हम लोग बहुपद पूरा बेसिक से जानते हैं, यहाँ से जीरो से हीरो होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर बहुपद के बारे में 1% भी मालूम नहीं होगा ना, तो आज हम लोग पूरा 2-3 लेक्चर इसका होगा, हम लोग पूरा 100% जानेंगे जीरो से लेकर हीरो तक। तो आज हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद देखिए, बहुपद घात के आधार पर कितना प्रकार का होता है, घात के आधार पर पढ़ेंगे। घात घातांक पढ़े होंगे आप इससे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार का होता है। क्या होता है? निम्नलिखित प्रकार का होता है। आप लोग कॉपी में उतारते चलिए, लिखते चलिए। अगर सवाल में पूछेगा घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब से आपको समझ में आएगा घात के आधार पर। तो ये बताइए क्या है? x+3। इसका घात कितना है बताइए ना, पूछ देगा ये। क्या बहुपद है? एक घाती है, रैखिक है, कौन बहुपद है? तो एक हम लोग पढ़ेंगे एक घाती। इसका x पर मूरी पर कितना छुपा है? एक। तो ये होगा एक घाती एक घाती बहुपद। क्या होगा? एक घाती बहुपद। क्या? एक घाती बहुपद। ढंग से 120% गारंटी के साथ एक सवाल पूछता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। तो ये पूछ देगा ये कौन सा बहुपद है। क्या पूछ देगा? कौन सा बहुपद है? तो हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। देखिए, एक घाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद पद होता है, त्रिघाती बहुपद होता है। हम लोग तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट होता है। एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या? एक घाती बहुपद का दूसरा नाम ही है रैखिक बहुपद। तो अभी हम लोग पढ़े, अगर एक घात इसका एक है तो एक घाती बहुपद। यही देखिए, इसका घात क्या है? 2 x+3। इसका घात कितना है? 2 है। तो इसका घात कितना है? 2। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होगा? द्विघाती बहुपद, जिसका मूरी पर जितना घात होगा उतना बहुपद होगा। और इसका मूरी पर 3 घात हो जाए, 3 हो जाए तो त्रिघाती बहुपद। लेकिन सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 नंबर का सवाल भाई पूछेगा कि रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग त्रिघाती बहुपद पढ़ेंगे। त्रिघाती तो मूरी पर x+3 प्लस x² प्लस x+4। इसका मूरी पर देखिए, ये सबको छोड़ देना है, सबसे अधिक लेना है। ये नहीं कि 3 2 5 जोड़ दीजिएगा, नहीं, सबसे अधिक लीजिए। सबसे अधिक कौन है? इसका मूरी पर तो 3 है। तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो हम लोग बेसिक जाने, ये बेसिक है। हम लोग कहते हैं जीरो से पूरा हीरो उठेंगे। तो ये हम लोग का बहुपद है घात के आधार पर, और पद के आधार पर पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर समझिए, जिसका मूरी पर जितना घात होगा वो बहुपद होगा। एक है, इसका एक छुपा रहता है मूरी पर, तो एक घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, घातिक बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये है क्या? इसका सर पर कितना छुपा है? 2 यानी द्विघाती बहुपद। इसका सर पर सबसे अधिक क्या है? 3। जितना अधिक होगा इसका सर पर वही लिखाएगा। तो 3 है, तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। अब हम लोग पद के आधार पर पढ़ेंगे कि क्या? पद के आधार पर देखिए, पद के आधार पर भी ऐसे ही होता है। अब देखिए पद, हम पद के आधार पर, अब घात कितना भी रहे, हम लोग पद पर पढ़े तो घात को छोड़ दीजिए। अब देखिए पद के आधार पर ये क्या है? x+5+3। तो क्या है? पदी बहुपद है तो द्विपदी बहुपद है। देखिए, एक पद दो पद। क्या? एक पद दो पद, तो क्या लिखेंगे? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। यहाँ पर बेसिक से पूरा हीरो जाइएगा, ये 100% गारंटी है। अब देखिए ये क्या है? x² इतना ही रहने देंगे। तो क्या है?
क्या है, एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, एक दो तीन, क्या है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए यहाँ पर देखिए घात कितना भी रहे, हम लोग पद के आधार पर पढ़ेंगे तो घात को छोड़ेंगे, घात के आधार पर पढ़ेंगे तो पद को छोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या है, पांच है घात, तब घात से हम लोग का कोई मतलब नहीं। गिनिए क्या पद, कै पद है, एक पद दो पद, यानी द्विपदी बहुपद। एक पद है यानी एक पदी बहुपद। तीन पद है, एक दो तीन, तो त्रिपदी बहुपद। इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे बनता है अब देखिए यहाँ पर लिख देगा, एक टू एक्स प्लस पाँच प्लस एक्स कितना पदी बहुपद है, बताइए कितना पदी बहुपद है कमेंट में। तो ये दो पदी है, आप लोग पहले हल कीजिए, टू एक्स एक एक्स, थ्री एक्स होगा और प्लस पाँच, तो ये क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद है। देखो हम लोग पूरा बेसिक पर आते हैं और बेसिक से बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर समझे हम लोग की पद, तो देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स है, एक जात का है, एक्स है, एक्स है, एक जात का है, तो भाई जुट जाएगा, एक जात का है तो जुटेगा। और यहीं पर दे दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये लिखाएगा त्रिपदी बहुपद। क्या लिखाएगा, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, क्योंकि एक जाति का नहीं है, एक जाति का है नहीं, एक जाति का है नहीं, जात जात से शादी होता है, बिना जात से नहीं होता। जैसे देखो टू एक्स प्लस एक्स, तो एक जाति का था तो हम थ्री एक्स प्लस पाँच लिख दिए। अब यहीं पर एक्स स्क्वायर हो जाता तो एक जाति का नहीं रहता, ठीक है ना। जात जात से शादी होता है, यही ऑब्जेक्टिव आप ऐसे ही बनता है, सवाल वही रहता है, बस चेंज कर देता है। अब हम लोग घात के आधार पर पढ़े, पद के आधार पर पढ़ते हैं। बहुपद निकालने का सूत्र होता है कुछ, बहुपद सबसे पहले हम लोग सूत्र पढ़े, ये चैप्टर में पढ़ना है, ये बेसिक हुआ। अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, हम लोग का शून्य का योग निकालना है, इसका सूत्र पढ़ना है। क्या याद कर लीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू बी बटा ए होता है, ये सूत्र है हमारा। यहीं पर सवाल बनेगा, इसको आप लोग देखिएगा। शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग को यही पढ़ना है, क्या, यही। अब पूछ देगा, दे देगा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, इसका शून्य का योग निकालो। क्या, शून्य का योग निकालो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। दिया गया द्विघात बहुपद है, क्या है, दिया गया द्विघात बहुपद है, घात है दो तो लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद दिया एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस पाँच, तो हम लोग को ए कितना है, इसका कितना छुपा है, एक, क्या लिखेंगे, एक, बी कितना है, तीन, और सी कितना है, पाँच। और शून्यक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी कितना है, माइनस बी तीन है तो माइनस तीन, और ए कितना है, ए एक है तो एक, यानी क्या निकल जाएगा, माइनस तीन। तो हम लोग का शून्य का योग निकल जाएगा माइनस तीन। सबसे पहले तो ये फार्मूला बहुत ही जरूरी होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए। ये हम लोग का मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब सुन देखते हैं यहाँ पर बहुपद। अब यहाँ पर एक बहुपद दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, इसका निकालना है शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों निकालना है। क्या निकालना है, योग भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। तो लिखेंगे हल, लिख देते हैं यहाँ पर शून्यकों का योग गुणनफल निकालना है, शून्यकों का बोला कितना बारे रे, योग तथा गुणनफल, गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे हल,
क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल को बनाते समय लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद है, दिया गया द्विघात बहुपद है, हम लोग को दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखेंगे। यहाँ ये लिख लेंगे ए बी सी, तो ए हम लोग का कितना दिया है 1, बी कितना है 3, सी कितना है 5। तो अब हम लोग का क्या शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है भैया, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी यानी -3 बराबर 1। अब गुणनफल निकालना है क्या, -3/1, तो एक हर संख्या के बाटा में होता है, लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा यानी 5/1, 5/1, तो हम लोग का क्या निकल गया 5। तो ये हम लोग का शून्यक का योग निकला, शून्यक का गुणनफल निकाला, ये सूत्र पर। अब हम लोग शून्यक बहुपद का शून्यक निकालेंगे, गुणनफल योग तो निकलबे कि अब शून्यक सीधे डायरेक्ट शून्यक निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये थोड़ा लंबा है, ये पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है, अगर शून्यक निकालने वाला पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है। देखिए मान लीजिए दे देगा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, इसका शून्यक निकाले, क्या निकालना है, शून्यक, शून्यक ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, घबराना नहीं है, जो दिया गया पहले लिखेंगे। सबसे पहले हल दिया गया द्विघात बहुपद है, क्या है द्विघात मतलब 2 घात वाला है, दिया गया द्विघात बहुपद है। एक जरूरी बता दे रहे, 3 घात का कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा है अभी तक ले, तो हम लोग 2 ही घात तक ले पढ़ेंगे दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछेगा इतना कई घाती बहुपद है, लेकिन 3 घात में शून्यक नहीं पूछता है, वो भी हम लोग बाद में जान लेंगे, नहीं पूछता है तो पढ़ लेंगे। तो दिया गया द्विघात बहुपद है, कितना दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब इसका शून्यक निकालना है, शून्यक क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, 5x स्क्वायर 7x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर आप समझ जाइएगा तो एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या जादू हो रहा है, यहाँ पर जब शून्यक निकाला जाता है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे 8वां क्लास में, प्रथम पद गुने अंतिम पद, जोड़ने घटाने पर मध्य पद यानी निचला पद। तो प्रथम पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 2, प्रथम पद गुने अंतिम पद, तो क्या आ रहा है 10। अब इसको जोड़ के चाहे घटा के, दोनों को जोड़ के चाहे घटा के क्या लेना है हमको 7, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3, घटाने पर नहीं आया, जोड़िए तो 5 और 2 क्या आ गया 7, आया कि नहीं, यहाँ 7 आया कि नहीं, तो जूट के आया, क्या आया जूट के, तो लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x जूट के आया है, 5 2 7, बात वही है, हम लोग तोड़ दिए, सवाल वही है, हम लोग बस तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर 5x में गुना होगा 5x 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोमा आएगा, कोमा मतलब एक संख्या हम लोग के बीच अनुपात आएगा, जैसे 5 आया, 5 क्या आएगा 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, एगो 2 एक्स इसमें भी है, एगो एक्स इसमें है, यानी आपके पास 40 रुपये हमारे पास 20 रुपये है, तो हम 20 रुपये का पार्टी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 40 रुपये हमारे पास 10 रुपये है, तो 30 रुपये का पार्टी थोड़ी करेंगे, मतलब 5 एक्स है, देखो 5 को मान लेंगे या एक्स को मान लेंगे, यानी एक्स प्लस क्या आएगा एक्स प्लस 1 आएगा। यहाँ पर 2 को मान लेंगे तो क्या आएगा 2, यानी एक्स इसमें नहीं है, इसमें था लेकिन नहीं, 2 खाली है, 2 दोनों में है, तो 2 को मान लेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस 1। तो हम लोग का क्या एक्स प्लस 1 कोमा ले लेंगे, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 कोमा ले लेंगे, हम लोग क्या है कोमा ले लेंगे एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कोमा लिए, इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी इसमें से भी एक्स प्लस 1 कोमा आ जाएगा, तो क्या बचेगा 5x प्लस 2 बराबर 0 के समान सब बचेगा, क्या 0 के। अब केस 1 करेंगे, क्या करेंगे केस 1 में जो है x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर करेंगे, क्या करेंगे 0 के बराबर, तो
एक्स वन कितना है प्लस में, बराबर को उधर जाएगा माइनस में, माइनस वन आ जाएगा। ये हमारा एक शून्यक निकला। एक और शून्यक निकलेगा केस टू से। क्या निकलेगा? केस टू से। तो क्या है? 5x+2 बराबर 0। तो 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 5x-2। और x चिपका है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, मतलब 5 गुना में चिपका है, x के गुना में है कितना? 5, यानी चिपका है तो उधर जाएगा तो भागा में, x बराबर -2 बराबर 5। तो हमारा एक शून्य निकल गया -2/5 है, एगो निकल गया -1। यहीं पर एक और सवाल पढ़ेंगे। एक हम लोग कहते हैं जितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, जितना भी कमजोर व्यक्ति या बच्चा क्यों ना हो, हम उसको पूरा बेसिक से समझाएंगे, एक और समझेंगे, और उसके बाद तो उदाहरण और प्रश्नावली तो हम लोग बना दे पाएंगे। एक और समझिए, देखिए 2x² + 3x + 1 बराबर 0। इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करें। लिखेंगे हल। दिया गया द्विघात बहुपद है। दिया गया द्विघात बहुपद है। दिया गया द्विघात बहुपद है। अब देखिए दिया गया द्विघात बहुपद है तो हम लोग को कितना दिया? 2x² + 3x + 1 बराबर 0। तो हम लोग क्या पढ़े? प्रथम पद गुने अंतिम पद, जोड़ने घटाने पर मध्य पद। तो 2 गुने 1, अब 2। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ना है, 2 गुने 2। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 1 होगा, 1 है नहीं, लेकिन 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x² + 2 + 1 बराबर x + 1 बराबर 0। अब 2x² + 2x + 1 में x से करेंगे तो x हो जाएगा, x + 1 बराबर 0। पर 2 कोमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 कोमा आ जाएगा, 2x कोमा आएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 2x कोमा आ जाएगा। यानी क्या बचेगा? x। सीधे क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? x + 1। क्या बचेगा? 1। इसमें 1 कोमा लीजिए तो क्या बचेगा? x + 1 ही बचेगा। अब x + 1 है, x + 1 हम लोग को कोमा आ जाएगा, x + 1 कोमा आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2x + 1, यानी 2x + 1 सब क्या है? 0 के बराबर है। वही करेंगे, फिर वही बात हुआ। केस 1 चलेंगे। क्या चलेंगे? केस 1। क्या? केस 1 करेंगे। केस 1, केस 1 में क्या होगा? x + 1 बराबर 0 हो तो x + 1 बराबर 0। तो x 1 क्या है? प्लस में, उधर जाएगा बराबर के 1 माइनस में हो जाएगा। एक शून्य निकल गया हमको -1। तो केस 2 चलेंगे। क्या? केस 2, केस 2 2x + 1 बराबर 0। तो ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 2 के x चिपका हुआ है। देखिए जो प्लस में रहता है बराबर के उधर जाता है माइनस में होता है, जो माइनस में रहता है उधर जाता है प्लस में होता है, जो गुना में रहता है वो भागा में जाता है, जो भागा में रहता है वो गुना में जाता है। ये सबसे पहले बेसिक आपको जानना जरूरी है। तो 2x चिपका हुआ है गुना में तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा हो जाएगा, यानी -1/2। हम लोग का शून्य निकल गया, एक -1, एक -1/2। अब शून्य का पढ़े। अब देखिए अब हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अब प्रश्नावली में भी चलेंगे। एक और टॉपिक बच गया है, वो बच गया है बहुपद निकालना है। अब हमको शून्य का योग दे दे, गुणनफल दे दे, शून्यक दे दे, अब बोलेगा बहुपद निकालिए। तो हम लोग तो सब पढ़ लिए, अब बहुपद का भी कुछ जानेंगे। बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है k × x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद निकालने का सूत्र हो गया। क्या? बहुपद निकालने का सूत्र। यहाँ पर क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा × बीटा देगा चाहे शून्य के देगा, हम लोग योग निकालेंगे। देखिए लिख रहा है अगर 5 और 2, क्या 5 और 2 किसी शून्यक है, किसी बहुपद का शून्यक है, किसी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, 5 और 2 किसी बहुपद का शून्यक है, योग नहीं दिया है, शून्यक है, तो बहुपद ज्ञात करें। क्या करें? तो बहुपद ज्ञात करें।
बहुपद ज्ञात करे। तो हम लोग का योग थोड़े दिया है, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा थोड़े दिया है, बस शून्य का दिया है तो हम लोग निकालेंगे। यानी दिया है हल, हम लोग को एक अल्फा दिया है 5 और बीटा दिया है 2, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 यानी 7/1 हो जाएगा, यानी 7 रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुने 2, इंटू है मतलब गुना है, तो 5 दूनी 10। हम लोग का अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब यहीं पर रख कर फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमको जगह चाहिए, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, के है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दिया है 7 और एक्स है यानी 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 10। यही छूट है, बस 2 लाइन का खेल है, यानी के ही समझिए। अगर बाटा में एक है, सबके बाटा में एक है कि नहीं, बाटा में एक है कि नहीं, तो एक ही आएगा के का मान। यही 2 रहता किसी का बाटा में तो यहाँ पर 2 आता, लेकिन एक है तो एक ही आएगा। सबके बाटा में एक छिपा रहता है, तो ये खुला आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखिए कितना हल्का है, निकल गया कि नहीं, बस एक लाइन में। यही आपको देखिएगा तो भारी लगेगा, लेकिन टॉपिक पढ़ लीजिएगा, सब सवाल आसान लगता है। देखिए हम लोग का क्या दिया था, 5 और 2 किसी बहुपद का शून्य का, तो बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 5 इंटू है तो गुना, 5 दूनी 10। तो हम लोग निकालेंगे, सूत्र पर रखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का नाम कितना माने 7 और एक से चिपका है तो गुना हो जाएगा 7x और अल्फा इंटू बीटा 10, क्या हो जाएगा 10। तो ये के समझिएगा, बाटा का मान रहता है तो बाटा में एक है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक से आप 2 लाख में गुना करिएगा तो 2 लाख रहेगा, समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हमारा बहुपद निकल गया। क्या निकल गया, बहुपद। ऐसे सवाल पूछता है, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10th का हर 2024, 25, 26 सब क्लास बोर्ड सेक्शन में पूछेगा, ऐसे पूछेगा। लिख देगा शून्य का योग, शून्य देकर काफ़ी कम बार पूछा है, लेकिन शून्य का योग देकर, क्या शून्य का योग जो देगा हम लोग लेके चलेंगे। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है और शून्य का गुणनफल क्या, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 है। तो शून्य ज्ञात करें, क्या शून्य का ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, क्या बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा 7 दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे हल। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर हम आप लोग देख रहे हैं अजीब कोष्ट दे रहा है, ये मंझिला कोष्ट है, क्योंकि यहाँ पर छोटा कोष्ट हो गया है तो अब मंझिला कोष्ट होगा, ब्रैकेट पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर। तो लिखिए सबसे पहले के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 3 और एक्स है तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 7। यहाँ पर क्या एक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहीं हम लोग उस 7/2 देते थे, यहाँ पर के मान 2 रखते, लेकिन 2 नहीं है, क्या बाटा में एक है, सबके बाटा में एक रहता है, एक रहता है, तो लिखना नहीं है, आपको समझ जाना है। यानी के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 निकल जाएगा, यह हमारा शून्य निकल गया। आज हम लोग पूरा बेसिक पढ़ लिए, और आप लोग जाइए किताब जो बीटीसी का होता है वो आप लोग बनाइए, बनेगा पूरा 100% गारंटी। और अगले वीडियो में हम लोग बीटीसी को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।